हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे को, लिटरली कम से कम भी बोले तो 500 के ऊपर कमेंट है इस चीज के ऊपर कि सर गैप राउंड सेकंड का कट ऑफ कम होगा या फिर नहीं होगा, हमको उसके बारे में बताइए। तो आज ये वीडियो पूरा उस पर ही फोकस रहेगा, आखिरी तक देखना आप, ताकि आपको समझ में आए कि गैप राउंड 2 का कट ऑफ कब कम हो सकता है और कब ज्यादा हो सकता है। ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड करता सिचुएशंस पे। ठीक है, ये हम नहीं बता सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक लिस्ट ना आ जाए। लिस्ट आ गई फिर हम उस पर स्टडी करके बता सकते हैं हाँ कि फर्स्ट राउंड से ये कैप राउंड का कट ऑफ कम हुआ है, कैप राउंड 2 का, या फिर कैप राउंड 1 का ही कट ऑफ से ज्यादा बढ़ गया है। सो ये वीडियो एंड तक देखना है आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर समझ में आएगा कि कैप राउंड 1 का इतना बड़ा सर्च, मतलब लिटरली पिछले साल से 50-60 मार्क का सर्च कैसे आ गया अचानक से, इतना बड़ा सर्च। और कैप राउंड 2 में ये कम हो सकता है या फिर नहीं कम हो सकता है, इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कि व्हाई कैप राउंड कट ऑफ इंक्रीज। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कैप राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुआ क्यों है। तो बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, लेकिन मेन रीजन यहां पर मैंने लिख लिए है आपको बताने के लिए। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि एक साथ राउंड जो एमयूएचएस है, जो सीईटी सेल है, उसने क्या किया कि सारे राउंड एक साथ चला दिए। जैसे कि एमबीबीएस बीडीएस एक साथ चल रहे, बीएएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस ये भी एक साथ चल रहे हैं, और फिजियोथेरेपी के वो भी एक साथ चल रहे हैं, और नर्सिंग के भी एक साथ चल रहे हैं। इसके वजह से क्या हुआ ना कि आपका हर कोई बच्चे को एक सिक्योरिटी के लिए हर कोई उसने क्या किया, हर काउंसलिंग में पार्ट ले लिया। बीएएमएस के हो गया, आयुष काउंसलिंग के पार्ट ले लिया, फिर एमबीबीएस में भी पार्ट ले लिया, फिर फिजियोथेरेपी में पार्ट ले दिया। ये जस्ट सिक्योरिटी के लिए कि एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे को कॉलेज मिलना चाहिए एक इस साल। क्यों? क्योंकि नीट 2024 में जैसे स्कैम हुए हैं, बहुत ज्यादा स्कैम हुए हैं, तो उस वजह से भी ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कि आपने देखा होगा नीट 2024 में, मेरे को बोलते नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा थका हुआ हूं ना इसलिए, 2024 में जो नीट का कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई गया है, और साथ ही साथ स्कैम भी हुए हैं। क्यों? स्कैम होने की वजह से क्या हुआ है, फिर वो कट ऑफ भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों को इनसिक्योरिटी है, ये तो मैंने बता दिया आपको। हाई चांस है कि अगले साल का कट ऑफ भी बढ़ेगा। जैसे कि आपने पेपर देखा होगा इस साल का बायोलॉजी का, इतना सिंपल पेपर था कि जैसा 11th का बच्चा भी 10th का बच्चा भी सॉल्व कर दे उसको, ऐसा पेपर एनटीए ने निकाला था। तो उस वजह से बच्चों को क्या बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी कि नहीं भाई आप 550 भी आ गया ना मेरे को, तो भी मेरे को बीएएमएस भी नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से क्या हुआ, और सही में 550 मार्क पे बीएएमएस नहीं मिला है हमको, नहीं मिला है 550 मार्क्स पे, 580 प्लस मार्क्स पे हमको बीएएमएस गवर्नमेंट मिला है, वेराज 520 मार्क प्लस पे प्राइवेट कॉलेजेस मिले हैं। ये सिचुएशन है, कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, समझने के परे है ये कि कट ऑफ इतना बढ़ गया, कैसे बढ़ गया है। मैं जस्ट लिस्ट निकाल के देखा, मैं 2 साल से काउंसलिंग में इतना एक्टिव नहीं था, मैंने अचानक से लिस्ट निकाल के देखा और मैंने देखा कि बीएएमएस का कट ऑफ 520 मार्क, वेराज मेरे टाइम पे 324 था, मतलब 2022 में। तो इट इज कैप राउंड 1 की बात, 324 था, और यहां पर कितना बढ़ गया है, डायरेक्ट 520 पे चला गया है, मतलब 200 मार्क बढ़ गए। लिटरली 200 मार्क बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, सो यहाँ पर हाई चांसेस है कि अगले साल का भी कट ऑफ बढ़े, क्या पता। बच्चों को ये भी लगता है और पेरेंट्स को भी लगता है नीट 2025 में भी स्कैम होने के चांसेस है। इसकी वजह से भी बच्चों ने क्या किया, नहीं भाई हम यही साल कॉलेज ले लेते हैं, नीट स्कैम होगा, और एक बार स्कैम हो गया तो उसके बाद कुछ होता नहीं है। लिटरली आपने देखा होगा 2024 में सब प्रूफ थे हमारे पास, हर चीज थी हमारे पास, लेकिन कुछ हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। आपने भी देखा होगा सब। अलग सर ने बहुत ज्यादा, थैंक्स फॉर अलग सर, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कोशिश की, कोर्ट में गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे एजुकेटर्स, आई रिस्पेक्ट देम विथ माई फुल्ली हार्ट, कि उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं निकला। सो इस वजह से भी बच्चों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी, और उन्होंने पार्ट काउंसलिंग में ले लिया, एज रिपीट ना करने का सोचा। उसके बाद रिपीट करके बोर हो गए हैं बहुत सारे बच्चे, अब नहीं करना भाई रिपीट, अब कॉलेज ही जाना है हमको। ये सबसे बड़ा एक रीजन है कि कॉलेज जाना है, अब रिपीट बहुत हो गए, 2-2 3-3, 1-1 2-2 3-3 रिपीट हो गए, अब हमको कॉलेज जाना ही है, हमको मेडिकल डिग्री लेनी ही है। तो उस वजह से भी कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी रहती है। जैसे बीएएमएस का एक बच्चा है जिसकी रैंक है 60,000, पकड़ के चलो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब बीएएमएस का जो एमबीबीएस का बच्चा है उसकी एक रैंक है 60,000, ठीक है। अब वो 60,000 रैंक होने की वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स को क्या लगता है, भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा,
और काउंसलर डरा देते हैं बहुत ज्यादा कि नहीं मिल सकता है, ऐसा बोल देते हैं आपको कि बहुत कम चांसेस है, हाई चांसेस है। रियलिटी कोई नहीं बोलता। तो पेरेंट्स क्या करते फिर कि बीएएमएस में आयुष काउंसलिंग में घुस जाते हैं, फिर फिजियोथेरेपी में भी घुस जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ा, और बहुत सारी दिक्कतें आपको भी पता होंगी ये सब, ठीक है। उसके बाद एमबीबीएस कैंडिडेट्स का ये काउंसलिंग में आना, मतलब जो एमबीबीएस कैंडिडेट्स है जो 30,000 रैंक है, जिनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं लगा है एमबीबीएस के, उनका डायरेक्टली आयुष में जंप कर जाना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आयुष की काउंसलिंग का कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एमबीबीएस का भी बढ़ा हुआ है। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि बीएएमएस आयुष काउंसलिंग का भी कट ऑफ बढ़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, बहुत सारे रीजन है, ये सेलेक्टेड रीजन मैंने आपको बताया है। अब बात आती है कि सर कैप राउंड 2 में हमारे कट ऑफ कम होगा या नहीं होगा, तो मैं श्योरिटी से बोल सकता हूं कि 80% चांसेस है कि कट ऑफ कम होगा, 80% चांसेस, और 20% चांसेस मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है। सो बहुत कम है 20%, तो कोई बात नहीं। तो कैप राउंड 2 कट ऑफ डिक्रीज महाराष्ट्र हो सकता है क्या, ये देख लेते हैं अब। यस इट विल डिक्रीज, ये डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर, ये फैक्टर हमने कंसीडर किए तो, और ये फैक्टर कंसीडर करने ही पड़ेंगे हमको, क्यों, क्योंकि ये होने ही वाला है कि जो एमबीबीएस कैंडिडेट है विल कैंसल देयर सीट, मतलब जिनको एमबीबीएस में भी सीट मिल गया है वो यहाँ पर आयुष बीएएमएस के कैंसल कर सकते हैं, ठीक है। आयुष की जो काउंसलिंग है, जिसमें काउंसलिंग में पार्ट लिया है, वो यहाँ पर कैंसल कर सकते हैं और वो सीट आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलेज विल पार्टिसिपेट, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आए हुए हैं नए, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग कैप 1 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, कैप 2 राउंड में पार्टिसिपेट करने के उनके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिस नहीं आती हमको सीईटी सेल पे, तब तक बता पाना थोड़ा मुश्किल है। समझ में आया इतना? ओके। उसके बाद स्टूडेंट कैंसिल करेंगे, हाँ हो सकता है भाई कुछ स्टूडेंट कैंसिल कर देंगे। अब उनके दिमाग में बैठ गया होगा नहीं भाई अब कुछ नहीं होने वाला, काउंसलिंग बहुत खेल लिया हमने, अब हमको जाना है रिपीट के लिए, ठीक है। तो वो रिपीट के लिए जाएंगे, ओके। सो ये भी हम एक फैक्टर ले सकते हैं। उसके बाद कुछ कॉलेजेस के सारे सीट नहीं भरे, हाँ ये भी एक पॉइंट है कि सारे कॉलेजेस के सारे सीट नहीं भरे हुए, कुछ सीट्स अभी भी वैकेंट है। सो जो वैकेंट सीट है उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी कैप राउंड 2 में। सो ये भी एक क्राइटेरिया रहेगा हमारा, जिससे कैप राउंड 2 का कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है। उसके बाद बीएएमएस स्टूडेंट जो रहेंगे, ऑफकोर्स सी बात है वो एमबीबीएस में चले जाएंगे, तो बीएएमएस का जो सीट है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को पर्सनली क्या लगता है, ये मेरा पर्सनल है, एज ट्रेंड को फॉलो किया जाए तो, लेकिन ट्रेंड कुछ भी फॉलो नहीं हुआ है 2024 के नीट में, 2024 के नीट में। लेकिन फिर भी एक ट्रेंड के हिसाब से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से कमेंट में कि सर क्या क्या लगता है आपको क्या लगता है पर्सनली, कम होगा कि नहीं होगा। सो 10 से 12,000 के बीच में रैंक कम हो सकती है, ठीक है। 10 से 12,000 के बीच में एक रैंक कम हो बढ़ सकती है, सॉरी। जैसे एक बच्चे को मार्क्स है, एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है 3,30,000 पे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, हाँ, तो आप बोलोगे कौन सेलेक्ट हुआ है 3,30 लाख पे, एग्जाम्पल के तौर पे की बात बोल रहा है। तो कैप 1 राउंड में, ठीक है। सो कैप 2 राउंड में 3,042 तक 3,42,000 3,30,000 पे एक बच्चा कैप 1 राउंड में सेलेक्ट हुआ है, तो 3,42,000 पर कैप 2 पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। समझ में आया एग्जांपल? नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको पिन करके बोल दूंगा कमेंट में, ठीक है। सो एक और बात, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आप ये कैसे बता रहे हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह वगैरह। सो ये ट्रेंड फॉलो करके बताया जाता है कि वेरियस फैक्टर रहते हैं, वो भी बताए हुए हैं मैंने एक्सपेक्टेड वीडियो में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोस में। सो आप एक काम करो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सारे वीडियोस है काउंसलिंग रिलेटेड वो सारे देखो, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते कि प्लेलिस्ट चेक नहीं करते, वेराज वीडियोस चेक नहीं करते और फिर कमेंट करते कि सर ये वीडियो आपने डाला नहीं, प्लीज डाल दीजिएगा, ठीक है। सो मैंने डाला हुआ है लेकिन आप देख नहीं रहे हो, ठीक है। और एक और मेन बात, चॉइस फिलिंग का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट वाइटल पार्ट इन एनी काउंसलिंग। सो चॉइस फिलिंग का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना,
ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके वास्ते चॉइस के लिए। और ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि मेरा सब बढ़ जाए, आपके लिए ही बोल रहा हूँ, आपके लिए ही इफिशियंट है ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है ये। सो प्लीज़ सब फॉलो करो, आपको सब समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। अगर नहीं समझ में आया कोई चीज़ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मेरी थोड़ी बहुत गलती एरर हो सकता है, सो आप वो एरर भी मेरे को बता दीजिएगा वीडियोस के कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं हर कमेंट को रिप्लाई करता हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। और जो नीट की पढ़ाई करते हैं बायोलॉजी का, उनको टफ जाता है, बायोलॉजी तो किसको टफ नहीं जाता, बट स्टिल अगर आपको शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इफिशियंट बनना है तो वो वीडियोस मेरे को दे दीजिएगा, ठीक है। बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके भाई बहन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आज ये ब्राइटनेस कम है ताकि लाइट नहीं है सुबह से, तो इसलिए दिक्कत जाएगी आपको वीडियो में, बट स्टिल यू विल मैनेज दैट। थैंक यू।